दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं दोस्तों। सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नफरती चिंटुओं को, किस तरीके से पेड नफरतियों को शहीद विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने करारा जवाब दिया है। इसके बारे में बताऊंगा साउथ के संघी एक्टर आर माधवन को के बारे में, जो उन्होंने दावा किया बीते दिनों, उस पर किस तरीके से एक शख्स ने उनकी आंखें खोल देने वाला उनको जवाब दिया, वो भी प्रूफ के साथ ये बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैसे नफरतियों की पोल खुली, और ये बताऊंगा कि किस तरीके से मुस्लिम शेरनी ने नफरती चिंटुओं को सरे बाजार बीच सड़क नंगा कर दिया। इसके बारे में बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गो तस्करी हो रही है और जिसके सरगना ठाकुर साहब निकले हैं। और एक और बात, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पंडितों, पुरोहितों और पुजारियों से पुलिस लिस्ट बना करके रिश्वत ले रही है। तमाम सारी ऐसी खबरें हैं, बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं, सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन शुरुआत इस तस्वीर से। ज़रा इस तस्वीर पर आप गौर डालिए। ये तस्वीर शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी की है। और आपको पता है कि बीते दिनों जब से हिमांशी ने यह कहा है कि मैं किसी भी तरीके की हिंदू मुसलमान में कोई भी नफरत जैसी बात नहीं करना चाहती, नहीं चाहती कि कुछ इस तरीके का हो, तब से एक जमात, एक पूरी की पूरी नफरती जमात हिमांशी नरवाल के पीछे लग गई है। उनका चरित्र हनन किया जा रहा है, उनका मान मर्दन किया जा रहा है। और उस देश की सरकार सन्नाटे में बैठी हुई है, मुंह में फेविकोल पड़ा हुआ है सरकार के। अब उसी पर दोस्तों हिमांशी नरवाल के समर्थन में तमाम सारे लोग खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के सांसद हैं दानिश अली, उन्होंने शहीद नरवाल की पत्नी के ऊपर जिस तरीके से भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं, उनका एक स्क्रीनशॉट जारी किया और उस स्क्रीनशॉट को पोस्ट करते हुए उन्होंने अपनी पोस्ट में क्या कुछ लिखा है ये आप पहले देखिए, फिर उन स्क्रीनशॉट्स की भी बात करेंगे। स्क्रीनशॉट के साथ में दानिश अली लिखते हैं कि हिमांशी नरवाल ने एक लाइन में सभी को बेनकाब कर दिया। जिसने अपने पति को खोया उसी के खिलाफ जहर उगलना दरिंदगी है। जो सोशल मीडिया पर घटिया और गंदे आरोप फैला रहे हैं उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। अब देखना है नरेंद्र मोदी जी देश की बेटी के साथ हैं या उसका चरित्र हनन करने वालों के साथ। और चरित्र हनन की जब बात हो रही है तो देखिए किस तरीके के लोग कमेंट कर रहे हैं। मॉक्स ऑफ मैन क्या लिख रहे हैं? एज पर हर बैचमेट शी यूज्ड टू विजिट कश्मीरी बॉय हॉस्टल झेलम एट JNU मोस्टली लेट नाइट फॉर स्टडी पर्पस कोट एंड कोट। शी हैड वन very good Kashmiri male friend 50 kg weight who never used to take bath, both used to live together always। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चरित्र हनन किया जा रहा है। आगे देखिए, सेकुलर गर्ल स्टडीड एट DU डेटेड कश्मीरी एडल्ट टर्न लिब्रांडू took husband to Kashmiri for honeymoon, he was shot by her Kashmiri friend, did not crazy cause no media, got 2 CR pension, government job, sided with her Muslim friend in front of media to keep their friendship। आप देख रहे हैं कि कितने गंदे लोग हैं। पता नहीं अब इनके घर की जो माताएं बहनें हैं किस तरीके से इस सोच के नफरतियों के साथ किस तरीके से वो रहती होंगी। ये देख करके शर्म आती है और शर्म आनी चाहिए सरकार को दोस्तों। इसी को लेकर के अब फेमस कार्टूनिस्ट हैं सतीश आचार्य जी, उन्होंने एक कार्टून बनाया। उस कार्टून को आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। ये वो तस्वीर है जिसमें हिमांशी नरवाल, उनके पति जो शॉट डेड हुए थे, वो कार्टून मतलब प्रतीकात्मक तौर पर दिखाया गया और वो रो रही हैं। और ऊपर देखिए चील कौवे गिद्ध किस तरीके से हिमांशी के चारों तरफ मंडरा रहे हैं। आपको मैं बता दूं ये वही चील कौवे हैं जो इस वक्त हिमांशी का मान मर्दन कर रहे हैं, चरित्र हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी पर अभिषार शर्मा ने बड़ा अच्छा कोट करते हुए लिखा कि व्हाट अ पावरफुल कार्टून। अभिषार शर्मा ने इसकी तारीफ भी की है दोस्तों। एक और बात आर माधवन को लेकर के, आप सभी को पता है कि बीते दिनों साउथ के सुपरस्टार रहे हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, आर माधवन अक्सर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि उनके टाइम पर जो है भारत की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी किताबें उनको नहीं पढ़ाई गई। अब इसी का जवाब जो है विजय नाम के एक ट्विटर हैंडल हैं उन्होंने दे दिया।
और ना सिर्फ दे दिया बल्कि पूरा का पूरा प्रूफ उनके सामने चिट्ठा रख दिया। मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखता हूं, जल्दी जल्दी से पढ़ के बताता हूं, देखिए जरा। वो लिखते हैं कि इतिहास पढ़ा है, माधवन लिखा भी है, दिक्कत है कि तुम व्हाट्सएप के फॉरवर्ड हो। अभिनेता आर माधवन ने फरमाया, इतिहास में हमें सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ाया गया, भारतीय संस्कृति तो जैसे पाठ्यक्रम से गायब थी। वाह, बॉलीवुड में अब अभिनय के बाद इतिहास लेखन भी शुरू हो गया। स्क्रिप्ट की कमी थी क्या, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पूरी हो रही है। अब इस देश में पढ़े लिखे होने की सबसे बड़ी पहचान है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन मुझे सब पता है। थोड़ा चलिए रिवाइंड करवाते हैं। अब सवाल देखिए, सीधे तौर पर उन्होंने एक लिंक लगाया है, बाकी छोड़िए सिर्फ इतिहास में क्या पढ़ाया गया है मुझे, वो उन्होंने अपना पूरा जिस दौर में उन्होंने पढ़ाई की उस दौर के पूरी की पूरी अपनी बुक, अपना पूरा सिलेबस रख दिया ट्विटर के माध्यम से। कक्षा 2 से शुरू किया। कक्षा 2 में उनको महाभारत पढ़ाई गई, रामायण पढ़ाई गई, राजा हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, राजा शिबी, संस्कृतियों की जड़ों में डूबा पाठ्यक्रम सीधे बताया। कक्षा 3 में हमारे महापुरुष ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर, नेताजी सुभाष, अहिल्याबाई होलकर, पटेल, लाजपत राय, ये पढ़ाया गया। कक्षा 4 पूरी किताबें छत्रपति शिवाजी को समर्पित, वही शिवाजी जिन्हें तुमने भुला दिया गया की कैटेगरी में डाल दिया। कक्षा 5 में मोहनजोदड़ो से चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन तक, प्री मुगल इंडिया का विस्तार। कक्षा 6 मराठा साम्राज्य, सिख गुरुओं का बलिदान, राजपूत वीरता, दक्षिण भारत की पहचान, साम्राज्य। कक्षा 7 इस तरीके से 10वीं कक्षा तक क्या क्या इतिहास में उनको पढ़ाया गया, किस तरीके का इतिहास पढ़ाया गया, ये उन्होंने बता दिया। और ये जो किताबें वो बता रहे हैं ये बॉम्बे बोर्ड की किताबें हैं दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आर माधवन का पूरा झूठ बेपर्दा हो गया 2 मिनट में। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये छोटा सा वीडियो है, इसको देखिए। ये उत्तराखंड के हल्द्वानी का वीडियो है और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो बहुत गौर से देखिएगा और सुनिएगा कि इसमें व्यक्ति क्या कह रहा है। आप कहाँ से जाते हो? इसमें भी तो ताला बाहर से लगा, कहाँ से चल रहा हो? खोलाओ, लाओ चाबी लाओ। ये बढ़िया है, बाहर ताला अंदर आदमी बैठा है। बहुत अच्छा, ताला अंदर आदमी है, चाबी दो। वाह, इस पे ये है सर, इनका बिजली की उसका जो बकाया है उसकी वजह से अनियमितताओं के चलते बिजली का मीटर कटा हुआ है। अब जो यहाँ पर कोई रहने वाले हैं, ये रियाजुल हसन ने क्या है, अपने घर से इनको बिजली का कनेक्शन दे दिया, इनकी बिजली चालू होने तक पूरा वो चल रहा है। पुलिस वाले हैं जो दरवाजा पीट रहे, खटखटा रहे हैं और ताला लगा हुआ है, अंदर से ताला लगा हुआ है। लेकिन इस खबर में देखिए नफरती मीडिया क्या फैला रहा है। हल्द्वानी के बनफूलपुरा में जब पुलिस सत्यापन के लिए पहुंची तो हैरान रह गई, बाहर से लगाया ताला, अंदर छिपाए गए कई लोग। इस तस्वीर को लेकर के एक ट्वीट किया गया। जितेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं कि बाहर से लगाया ताला, अंदर छिपाए कई बांग्लादेशी लोग। ये आदमी ये कह रहा है। नैनीताल की कलंकित घटना के बाद सीएम धामी के आदेश पर हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जब पुलिस सत्यापन के लिए पहुंची तो हैरान रह गई। घर के एक दरवाजे के बाहर से ताला बंद था, लेकिन जब ताला तोड़कर अंदर गया तो 50 से ज्यादा लोग छुपे हुए निकले। ताला तोड़कर इन लोगों को निकाला गया। इनको बांग्लादेशी बताया जा रहा है, सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगले ही जवाब में, इसी वीडियो के जवाब में जो ग्रोक है वो इस पूरे के पूरे झूठ को, इस पूरी नफरत को जो है इसका खुलासा कर देता है, इन सबको बेपर्दा कर देता है, नंगा कर देता है। ग्रोक लिखता है कि वीडियो में दावा किया गया कि हल्द्वानी में पुलिस ने घर से 50 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को छिपाया हुआ था जो बाहर से ताला लगाकर बंद था। लेकिन इस दावे की पुष्टि विश्वसनीय सूत्रों जैसे इंडिया टुडे या हिंदुस्तान टाइम्स से नहीं हुई। फरवरी 2024 में हल्द्वानी में अवैध मदरसा और मस्जिद तोड़े जाने के बाद हिंसा हुई थी जिसमें 5 लोग मरे और 100 से अधिक घायल हुए। इस घटना में बांग्लादेशी नागरिकों के शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। यह वीडियो संभवतः गलत सूचना फैला रहा है, सावधानी बरतें और केवल सत्यापित खबरों की ही जानकारी दें, इस तरीके से इसमें बताया गया। और जो वीडियो आपने देखा उसमें वो बंदा साफ साफ बता रहा है कि बिजली का बिल उसने नहीं चुकाया था, इसलिए इस डर से उसने बाहर से ताला लगा रखा था। ये बात उसने बताई। एक और खबर दिखाते हैं कि कैसे एक संगीन नफरती चिंटू से एक मुस्लिम महिला किस तरीके से भिड़ गई और उसको किस तरीके से उसके जो हावी होने की कोशिश कर रहा था उसको बहुत करारा जवाब दिया। ये वीडियो देखिए पहले आप।
तो दोस्तों ये वीडियो आपने देख लिया। अब इसी को लेकर के डॉक्टर रिमशा फातिमा लिखती हैं कि हमारी हर बहन में बस इतनी हिम्मत हो जाए तो ये बुज़दिल शैतान तुम्हें परेशान क्या नज़र उठाकर तुम्हारी तरफ देख नहीं सकेंगे। इस तरीके के बाद दोस्तों लिखी गई। एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूं, कोर्ट के भीतर का वीडियो है। ये वीडियो देखिए और जज साहब की बात सुनिए और वकील की घिग्गी कैसे बन गई ये भी सुनिए और उसके बाद पूरा मसला बताऊंगा। मंदिर मस्जिद की लड़ाई में मंदिर के कागज तो बताओ। ऐसे थोड़ी कि अभी से खुदाई शुरू करा दें वहां की जाके। एक्चुअली दे अरे एक्चुअली तो बाद में आएगा, फैक्चुअली पहले बताइए। सर ये देखिए पेज नंबर। अरे पहले फैक्ट बताइए फिर एक्चुअली बताइए। तो आपने ये वीडियो सुन लिया। इसमें जज साहब सीधे तौर पर कहते हैं एक्चुअली नहीं, हमको फैक्चुअली बताओ। एक्ट नहीं फैक्ट बताओ, फैक्ट। लेकिन फैक्ट कहां बताएंगे। दरअसल ये एक नफरती वकील है जिसने सीधे तौर पर कोर्ट में जाकर के किसी मस्जिद के नीचे मंदिर खोद लाया था और जब जज साहब ने साक्ष्य मांगे तो मुंह फैला दिया, कुछ बता ही नहीं पाया। दोस्तों सच बात ये है और ये उसी का वीडियो है। इसको लेकर के मारुति नैन ने इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, नए फैशन मानवीय सभ्यता की आभा को सदैव तरोताज़ा करते आए हैं। ऐसे ही मूर्खों और लंपटों ने भी राजनीतिक और सामाजिक फैशन गढ़ लिए हैं। ऐसा ही एक नया फैशन पिछले चंद सालों में अंधभक्तों के सिर चढ़कर बोल रहा है, हर मंदिर के नीचे मस्जिद खोजना है। कोर्ट पहुंच जाते हैं, बिना तथ्यों और प्रमाणों के जज साहब पूछते हैं तो खीसे निपोरने लगते हैं। अंधभक्ति का आलम यह है कि रात को ख्वाब में पड़ोसी के घर भैंस दिखा दिया जाए तो सुबह दूध मांगने कटोरा लेकर के पहुंच जाते हैं। कायदे से खिंचाई कर दी है दोस्तों इन्होंने। अब एक और तस्वीर आप देखिए, मैं आपको वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें गुजरात की हैं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ये तस्वीरें जो हैं गुजरात वडोदरा की हैं और वडोदरा में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गौमांस है और ये गौमांस जो है वडोदरा रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया है। गोल्डन टेम्पल ट्रेन से ये 1200 किलो गोमांस बरामद किया गया। जब इसकी छानबीन हुई तो इसकी पूरी की पूरी सच्चाई पता चला कि जो रिसीवर है उसका नाम जाफर साबिर लिखा है, लेकिन जिसने ये गोमांस भेजा है उसका नाम है विजय सिंह। तो आप देखिए कि बीफ के नाम पर जिन मुसलमानों की हत्या कर दी गई, जिन मुसलमानों को लिंचिंग कर दी जाती है, वही बीफ, वही गौमांस जो है अब विजय सिंह को लेकर विजय सिंह उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में सरकार चुप है, सन्नाटा साधे हुई है। दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जहां पर बड़े बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। तमाम सारे पुलिस वालों ने मंदिर और उनके पुजारियों को लिस्ट देते हैं, सब अपने अपने स्तर से वसूली करते हैं। इसका बड़ा खुलासा हुआ है। भारत समाचार के रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं नरेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने इस पूरी खबर का खुलासा किया है। ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं पूरी बात बताऊंगा आपको। एसओ साहब ने मुझे बुलाया हरवीर प्रधान के द्वारा। हरवीर प्रधान ने ये सारा मामला करवाया, गाँव का पूर्व प्रधान है। उसने कहा कि महंत के पास में जाकर वहाँ से पैसे की वसूली करो, वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा आ रखा। मैं गया, जाकर एसओ साहब ने कहा कि भाई यहाँ से कुछ दान पात्र कर, दान दे। मगर जी मैं तो काम चला रखा मंदिर पे काम चल रहा परमानेंट। मैं फिर भी वहाँ से 31,000 रुपये देकर एसओ साहब को हाथ जोड़ कर चला आया। मगर जी वही मेरा बजट था, मैं ये दान कर दिया। उन्होंने मेरे पर दबाव बना कि मैं 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको। तो आपने सुन लिया कि मंदिर के लोग किस तरीके से रो रो करके अपनी व्यथा बता रहे हैं और ये सच्चाई, ये हालात उस उत्तर प्रदेश के हैं जिस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री धर्म के नाम पर 24 घंटे 12 मास सिर्फ वही काम है। और उस मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में मंदिरों के साथ उसी सरकार की पुलिस क्या कर रही है ये आपने देखा। अब इस पर नरेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं कि मंदिर के दान से मुजफ्फरनगर पुलिस की वसूली। 31,000 शाहपुर थानेदार दीपक चौधरी, 21,000 चौकी इंचार्ज हरसौली गजेंद्र चौधरी, 31,000 सिपाही ऋतिक घर में एसी लगवाने के लिए, 20,000 सिपाही उमेश शराब और बैटरी इन्वर्टर के लिए 3 महीने से हर दूसरे दिन पुलिस की दबिशें, 1.5 लाख का दबाव वसूली के लिए मंदिर सेवादार से हाथापाई। सेवादार सुखराम रोते हुए कहते हैं आखिरकार मंदिर में ताला डाल दिया। शिकायत के बाद चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर, 1 सिपाही सस्पेंड और थानेदार प्रधान सीओ सब बचा लिए गए। एसपी और एसएसपी चुप हैं। देखिए किस तरीके से संगठित लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, वो भी खुद उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। कम से कम रिपोर्टर नरेंद्र प्रताप की बातों से ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों अब एक और तस्वीर देखिए, राजस्थान की ये तस्वीर है। ये भूपेंद्र यादव है, केंद्रीय मंत्री हैं।
ये कुछ कह रहे हैं। और ये भाषण इनका था दोस्तों, राजस्थान का एक इलाका है, उस इलाके में इनका भाषण था। उसी दौरान जो है एक महिला ने इनको, अलवर जिला है राजस्थान का, वहाँ की एक तहसील है, बहरोड विधानसभा सीट भी है, और वहाँ पर ये भाषण दे रहे थे। इसी दौरान एक महिला ने इनको टोक दिया और इनको टोकना इतना नागवार गुजरा कि ये मंच छोड़ करके चले गए दोस्तों। अब इसी पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव राजस्थान के अलवर के बहरोड़ में एक संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम में किसी महिला के बीच में ही टोक दिया तो मंत्री जी मंच छोड़कर चले गए। जनता अब जनार्दन नहीं रही। तमाम तरीके की दोस्तों ये खबरें आपको देख सकते हैं। एक तस्वीर आप देखिए, ये हैदराबाद की तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी के नफरती चिंटू पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इस बीच ये जाहिल ये नारे लगाने में भी इनको जरा सा भी शर्म नहीं है। ये पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। देखिए जरा, सुनिए। जय हो पाकिस्तान, जय हो हिंदुस्तान, मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। तो आप देखिए कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सच्चाई क्या है। एक और सत्ता का नशा, सत्ता का मद कैसे चढ़ के ऊपर बोलता है, कैसे चिंगारता है, इसकी तस्वीरें देखिए। ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं और मध्य प्रदेश की तस्वीरें बताई जा रही है, ग्वालियर के एक रेस्टोरेंट की। और ये जो लोग मजमा लगाए हुए हैं ये मंत्री और उनके चेले चपाटे हैं। दरअसल ये रेस्टोरेंट खाना खाने पहुंचे थे, इनको टेबल नहीं मिली तो भड़क गए, किचन तक पहुंच गए। उसके बाद ये वहां से चले गए और जैसे ही गए इन्होंने छापा मरवा दिया रेस्टोरेंट पर और उसको बंद करा दिया। ये स्थिति है दोस्तों। अब इसको लेकर के पत्रकार काविश अजीज हैं, वो लिखती हैं कि मंत्री जी को नहीं पहचाना तो होटल में छापा पड़वा दिया। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवजी पटेल रविवार रात को ग्वालियर शहर के क्वालिटी रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे थे। होटल में भीड़ थी और मंत्री जी को कोई पहचान नहीं पाया, लिहाजा इंतजार करना पड़ा। मंत्री जी का ईगो हर्ट हो गया तो कैसे लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं, बस रौब झाड़ने के लिए मंत्री जी ने फूड सेफ्टी विभाग की टीम को मौके पर बुला लिया। उन्होंने टीम से सैंपलिंग के लिए कहा और उसके बाद रात करीब 11:15 बजे तक सैंपल लिए गए। ये स्थिति है दोस्तों इस देश की। आप ये समझिए कि किस तरीके से सत्ता का नशा सिर चढ़ करके बोल रहा है। और एक तस्वीर नेताओं के पैरों में गिड़गिड़ाती हुई पत्रकारिता की, ये पीटीआई का रिपोर्टर है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ये शिव प्रताप शुक्ला हैं और इनके चरणों में जो व्यक्ति लहालोट हो रहा है, पैर छू रहा है, वो पीटीआई का पत्रकार है। पीटीआई इस देश की सबसे बड़ी न्यूज़ संस्था मानी जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों इस देश में बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।